हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे सॉल्व सैम्पल पेपर की फ्रेंड्स BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य। सो जल्द ही इसका एग्जामिनेशन आपका होने वाला है फ्रेंड्स 18 जुलाई को इवनिंग सेशन में। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स पूरा सॉल्व सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इग्नू से जुड़ी हर एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स और सॉल्व सैम्पल पेपर्स की वीडियोस भी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, तो आप चैनल के साथ जरूर बने रहें। सो अब डायरेक्टली बात करेंगे फ्रेंड्स सॉल्व सैम्पल पेपर की BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य। सो ये सैम्पल पेपर आपके लिए लाया गया है gulibaba.com की तरफ से। फ्रेंड्स ये हेल्प बुक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, फ्लैट 50% पर आपको ऑफर की जा रही है। एंड फ्रेंड्स डेली में आपको सेम डे डिलीवरी भी अवेल कराई जा रही है, जिसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आप ये बुक भी परचेज कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। गद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। गद्य साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि आपकी बुक का नेम है हिंदी गद्य साहित्य। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गद्य साहित्य क्या है, इसके बारे में सभी चीजें आप बताएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 साल से अधिक का है। इसे प्राय 4 खंडों में विभाजित किया जाता है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। जैसे कि आप जानते हैं कि ये मेन 4 काल हैं जिसमें हिंदी साहित्य को विभाजित किया जाता है। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी में गद्य साहित्य मिलता तो है, पर वह नगण्य है, मतलब ना के बराबर है। अगर हम आधुनिक काल से पहले की बात करें तो उसमें गद्य साहित्य होता है, बट बहुत ही ना बराबर। संस्कृत में गद्य का उत्कृष्ट रूप मिलता है और इसके अनेक रूप जैसे नाटक, कथा, आख्यायिका आदि। हिंदी के प्रारंभिक दौर में गद्य का विकास ना होने के कारण इस और रुचि ना होना मानना चाहिए। वस्तुतः हिंदी से पहले संस्कृत में ही गद्य परंपरा लुप्त हो गई थी। संस्कृत की गद्य परंपरा हिंदी में क्यों विकसित नहीं हुई, इसका कारण यह कहा जा सकता है कि मध्य युग में बौद्धिकता एवं तार्किकता के स्थान पर भावुकता तथा अंधविश्वास की प्रतिष्ठा हुई। परिणामतः साहित्यकारों का ध्यान गद्य की ओर ना जाकर पद्य की ओर गया। बाद में सामाजिक एवं बौद्धिक आंदोलनों के कारण जैसे जैसे बौद्धिकता, ज्ञान एवं चिंतन प्रतिष्ठित हुआ, गद्य साहित्य का भी विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के बाद हिंदी गद्य में इतनी उन्नति हुई कि अनेक आलोचकों ने आधुनिक काल को गद्य की संख्या दी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लेखन गद्य का हुआ वो आधुनिक काल में ही हुआ। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी गद्य प्राय अविकसित तो रहा, पर ऐसा भी नहीं कि गद्य इससे पूर्व लिखे ना गए हों। छंदोबद्ध रचना में गेयता तथा लयता होती है, जबकि गद्य में भाषा व्याकरण के अनुरूप होती है। समस्त विश्व साहित्य में आरंभ से ही काव्य रचना का प्रमुख स्थान रहा। भारत में जहाँ रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई, वहाँ यूनान में एलियड, ओडिसी आदि लिखे गए। काव्य के अलावा नाटक भी लिखे गए, उनमें भी काव्य की भाषा का प्रयोग अधिक हुआ। प्रश्न उठता है कि आधुनिक युग से पूर्व गद्य के बजाय पद्य में रचना क्यों होती रही। वास्तव में गेयता, छंदबद्धता और लय के कारण काव्य को याद रखना सरल था। पहले जमाने में मुद्रण की सुविधाएं कम थी, इसीलिए मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी साहित्य को आगे बढ़ाने में काव्य की भाषा सहायक थी। प्राचीन काल में गद्य में साहित्य रचना ना होती यह बात नहीं है, पर इस प्रकार की रचनाएं संख्या में काफी कम थी। भावों की अभिव्यक्ति के लिए जहाँ काव्य रचना की जाती थी, वहाँ सैद्धांतिक निरूपण के लिए गद्य का भी प्रयोग होता था। बाण भट्ट ने कादम्बरी की रचना गद्य में ही की थी। विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र भी गद्य है। अब उपन्यास और कहानी की बात करें तो उपन्यास और कहानी से कबीर, सूर, मीरा और तुलसी की रचनाएं भिन्न प्रकार की हैं। साहित्यिक भाषा में कबीर, सूर, मीरा आदि की रचनाओं को छंदोबद्ध रचना या पद्य काव्य कहा जाता है, जबकि उपन्यास, कहानी, निबंध आदि को गद्य कहा जाता है, क्योंकि शुरू से ही आपस में विचार विनिमय के लिए एक अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग होता रहा। यह साधारण बोलचाल की भाषा थी। इसका रूप काव्य से अलग था। भाषा के इसी रूप को गद्य कहा गया। भाषा का वह रूप जो उसकी व्याकरणिक संरचना के सर्वाधिक नजदीक हो, गद्य है।
जबकि पद्य की प्रमुखता व्याकरणिक नियमों की ही नहीं, छंद, लय और भावों की भी है। गद्य में लेखन वैसे तो प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, लेकिन इसकी प्रमुखता मुद्रण प्रणाली के अस्तित्व में आने और समाचार पत्रों के प्रकाशित होने के बाद हुई। भारत में मुद्रण की आधुनिक प्रणाली का आरंभ अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। समाचार पत्रों का आरंभ भी इसके बाद हुआ। मुद्रण की आधुनिक प्रणाली और यातायात के तेज साधनों के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित किया गया। इनके लिए गद्य की भाषा ही उपयुक्त थी। मुद्रण प्रणाली और यातायात के आधुनिक साधनों का जैसे जैसे फैलाव होता गया, वैसे वैसे गद्य लेखन को भी प्रोत्साहन मिलता गया। यही कारण है कि आधुनिक काल गद्य काल कहलाया। इस काल में गद्य की अनेक विधाओं जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास, स्मरण, रेखाचित्र आदि का विकास हुआ। तो इस तरह से आप पूरा गद्य साहित्य बता सकते हैं कि गद्य साहित्य क्या है, कब आरंभ हुआ, कैसे इसका विकास हुआ और कौन से काल में हुआ। ठीक है, तो ये पूरा आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये 10 पेजेस की पीडीएफ है जिसे आप डाउनलोड कर पाएंगे गुली बाबा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। जैसे कि ये पीडीएफ gulibaba.com की तरफ से आपके लिए लाया गया है। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल ओपन कर सकते हैं और BHDC 134 सर्च करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप खुद भी इसे स्टडी कर सकते हैं। अब आपके पास फ्रेंड्स संक्षिप्त टिप्पणी का क्वेश्चन भी जरूर आएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो जैसे कि यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, ठीक है, जैनेन्द्र के साहित्य का परिचय दीजिए, ये आप कर सकते हैं क्वेश्चन। फ्रेंड्स, पूरा आंसर आपको दिया गया है। त्याग पत्र का परिचय एवं संदर्भ लिखिए, तो ये पूरा सॉल्व आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र के उपन्यास त्याग पत्र के परिवेश पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, नमक का दरोगा कहानी के परिवेश पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, उषा प्रेमवदा की वापसी कहानी का सार अपने शब्दों में लिखिए या फिर वापसी कहानी का सार संक्षेप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8, लोभ और प्रतीति निबंध की भाषा शैली लिखिए। लोभ और प्रतीति निबंध की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। तो किसी तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूरा आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। सो ये सभी आंसर आप पीडीएफ से डाउनलोड कर स्टडी कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस।